काम करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी के लिए। और हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि हम अपनी जो डिलीवरी है वो लेंगे वसंत पंचमी वाले दिन। बट कहते हैं ना कि जो राम जी ने रच रखा है वही होगा, आपके कहने से कुछ भी नहीं होता है। तो अब कुछ ऐसा ही अनफॉर्चुनेट घर पे हो चुका है, तो इसकी वजह से हमें पहले ही आना पड़ा। बट हम डिलीवरी जो है वो हम उसी दिन लेने वाले हैं, वसंत पंचमी वाले दिन ही। पर कहते हैं ना कि आपके पास कंटेंट नहीं है। मैं बता रही थी उस दिन कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आप सिर्फ कैमरा चालू करिए और अपना स्टार्टअप कीजिए, आपको कंटेंट जो है वो ऊपर वाला देता है। जैसे कि आज हमें इस तरीके से फॉर्चुनेट आना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं खुशी भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग भी रहा है कि नहीं यार, हमने बहुत अच्छे तरीके से प्लान अप किया था और वो चीज़ नहीं हो पा रही है। बट ठीक है, अब तो हम ये खुश हैं कि अब हमारा डबल सेलिब्रेशन होगा, तो अच्छी बात है। अब देखते हैं कि आती है, थोड़ा सा हम पूजा पाठ जो हमें उसका करना है वो हम कर लेंगे। और उसके बाद में गाड़ी जो है वो हमारी फाइनली है। तो ठीक है, साथ में बने रहिए। फिर हम शोरूम के अंदर गए और यहाँ पर वहाँ पे कॉफ़ी मिलती है, तो हमने कॉफ़ी पी, शौर्य ने भी कॉफ़ी पी। और फिर हम वेट कर रहे थे गाड़ी का। फिर गाड़ी आई, हम गए बाहर गाड़ी के पास। और हमें लेना नहीं था, हालांकि गाड़ी आज हम चाह रहे थे कि हमारा जो भी डिलीवरी वगैरह का है, हमने बहुत ग्रैंड सोचा था क्योंकि हमारी फ़र्स्ट कार है ये। बट ठीक है, जो भोलेनाथ ने चाहा वही हुआ। हमारे थोड़े दूर के एक रिलेशन में, मतलब हमारे ही रिलेशन में एक डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेट। तो इस वजह से ये हुआ कि उनका दाह संस्कार होने से पहले ही हम अपनी गाड़ी की जो पूजा वगैरह है वो परफॉर्म कर लें, ताकि बाद में फिर हम गाड़ी को घर ला सकें। क्योंकि आज मौनी अमावस्या भी है, तो फिर कोई तिथि और कुछ देखना नहीं था, तो अच्छा था। और मैं पहले भी जा चुकी थी गाड़ी देखने के लिए, बट मेरा ये था कि मैं उस टाइम पे बैठी नहीं थी कार में। मेरा था कि मैं पहले अपने घर के मुखिया, जिनको मैं सर्वत अपना सब कुछ मानती हूँ, वो वही मेरे मतलब सब कुछ हैं। तो मेरा ये था कि मैं पहले गाड़ी में अपने भोलेनाथ को ही बैठाऊँगी, पहले वही बैठेंगे कार में, उसके बाद ही मतलब मैं भी खुद गाड़ी में बैठूँगी। और मेरे हस्बैंड का भी यही था कि नहीं, पहले हम नहीं बैठेंगे कार में, पहले हम भोलेनाथ को बैठाएंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। और जो भी वो करते हैं वो हमें कहीं ना कहीं समझ में बाद में आ जाता है कि नहीं नाथ आपने किया था, तो ये अच्छा ये रीज़न था, इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। तो ठीक है, हम इसमें भी खुश थे। हालांकि जो डेथ हुई है वो तो दूर की है, तो फिर इस वजह से, बट फैमिली की है तो हमें थोड़ा सूतक वगैरह देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा इतना कोई ऐसा सैड वाला कोई कंसर्न नहीं था उसके रिगार्डिंग, बिकॉज हम उनको जानते पहचानते भी नहीं थे। फिर यहाँ पर शौहर मेरे हाथ में गंगा जल दे रहा था कि हम कार को थोड़ा शुद्ध वगैरह कर लें। फिर हमने शुद्ध किया पहले भी, हालांकि मैंने जब भोलेनाथ को मुझे बैठाना था तभी भी मैंने वहाँ पे गंगा जल वगैरह लगा करके फिर बैठा था। और उसके बाद में मैं यहाँ पे रोली मिक्स कर रही थी, ताकि मैं जो कार का जो पूजा वगैरह है जितना भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि हम एकदम ही सडनली ही आए थे उस टाइम पर। और हमने कुछ भी मतलब घर पे ऐसे बैठे थे, जस्ट कॉल आया तो ये हुआ कि फटाफट अब हमको जाना है। फिर मैंने यहाँ पर अपने कार पे जो है वो स्वास्तिक बनाया। और थोड़ा सा मन भारी भी लग रहा था मुझे कि मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाह रही थी कि इतना सडनली सब कुछ हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर भी हमने पूरे मन से किया कि हाँ, हमें बहुत खुशी थी इस बात की। और फिर मैंने स्वास्तिक बनाया। फिर एक साइड में मैंने जितना भी मुझे आता था मैंने वो किया। मैंने अपने घर में ऑलरेडी मायके में देख रखा है कि गाड़ी की पूजा कैसे होती है। और मैंने फिर लेफ़्ट हैंड साइड मतलब लेफ़्ट साइड पे उसके शुभ लिखा, फिर लाभ लिखा। और फिर हम बहुत रोना आ रहा था उस टाइम पे मुझे, मतलब एक इमोशनल जो इंसान कनेक्ट होता है ना, पहले मुझे ऐसा लगता था कि अरे हाँ, गाड़ी ही तो है, इतना क्या लोग बोलते हैं कि गाड़ी है मेरी जान है मेरा ये। नहीं, पर आप जब खुद बहुत मेहनत करते हो ना उसके पीछे, और जब आप बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको एक कहते हो ना कि आपने बहुत एड़ी चोटी लगा दी है उसके लिए, और आप लिटरली उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और वो आपकी फ़र्स्ट कार है, तो सच में वो कनेक्शन फ़ील होता है। आज मैं जब उस कार में बैठी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं मतलब मैंने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है।
तो इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को भी दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हाँ, मुझे पर्सनली ये कार बहुत पसंद थी, मुझे डिज़ायर बहुत पसंद है। तो फिर ये हुआ कि नहीं, हमने और भी कार्स देखी थी, बट मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, डिज़ायर आ जाती तो अच्छा था। तो हस्बैंड जाके मतलब फाइनली फिर उन्होंने मुझे बिना बताए ही, हालाँकि उन्होंने बुकिंग की इसकी, और फिर मैंने यहाँ पर चाबी जो है वो भोलेनाथ को दे दिया कि मतलब अब नाथ आप ही सँभालिए, आपकी ही है, आपको ही आगे देखना है सब कुछ, और सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है, जो भी होता है सब इनकी ही कृपा से हो रहा है। बस मैं तो इनके इनके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ कि जो भी है वो ठीक है। फिर यहाँ पर हस्बैंड फिर गाड़ी चलाने के लिए फाइनली बैठे। हालांकि उन्होंने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि तुम फ्रंट में बैठ जाओ। मुझे नहीं अच्छा लगा, पापा थे साथ में, तो मैंने बोला कि नहीं, अभी पापा हैं तो भाई पापा ही बैठेंगे आगे। तो हमने फिर ये कहा कि नहीं, उनको भी ये लगा कि नहीं नहीं ठीक है, मैं गलत बोल रहा था कि ठीक है। फिर हम जो है वो बैठे, और फिर ये कार हमारी बढ़ी आगे। और हस्बैंड ने भी मेरे फ़र्स्ट टाइम कार ड्राइव की, हालांकि उन्हें आती है, बट फिर भी जैसे होता है ना कि दूसरे की गाड़ी छूने में भी थोड़ा सा डर लगता है। तो फिर आज उन्होंने भी जब अपनी गाड़ी चलाई तो कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें भी, बट लग रहा था कि नहीं हाँ, मैं अपनी फैमिली को बैठा करके जब चला ले रहा हूँ पीछे, तो ठीक है, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आप अपनी फैमिली को जो खुशी देते हो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अपने बच्चे के लिए जो कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए जो कर रहे हो, और सच में अगर वो फैमिली वो डिज़र्विंग है, अगर वो खुश है आपके काम से ना, तो आपकी छोटी छोटी सी खुशियाँ भी आपकी, अगर छोटा मोटा कोई दुख है ना, तो वो भी इतना मायने नहीं रखता है। आपकी फैमिली खुश होनी चाहिए, आपका काम जो है वो एफ़र्ट आप लगा रहे हो, कितनी भी थकान आपको हो रही है ना, सब चल जाता है यार, आपकी फैमिली खुश होनी चाहिए बस। फिर हम पापा भी बैठे हुए थे सामने, उन्होंने भी हालांकि मुझे बोला कि नहीं नहीं, आप तुम आ जाओ सामने, तुम बैठो। तो मैंने कहा नहीं पापा, नहीं, मैं पीछे ही ठीक हूँ, क्योंकि मुझे भोले बाबा को भी लेना था साथ में, कि नहीं आप भी बैठो साथ में। शौर्य भी है, शौर्य की एक्साइटमेंट लेवल अलग ही था। उसके बाद जब हम राउंड लेकर के आए थोड़ा सा, फिर यहाँ पर कार का जो भी फाइनल पेमेंट वगैरह था, हमने वो सब फाइनलाइज़ किया। एक बार और हमने कॉफ़ी पी, क्योंकि वह सर भी थोड़ा सा दर्द होने लगा था, इतनी भाग दौड़ हो गई सुबह से। फिर फाइनली हमने जब पूरा पेमेंट वगैरह कर लिया, तो हम फिर हमने गणेश जी को गाड़ी सौंप दी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।